खड़ी है वीवो की। उफ उफ। किधर है हम? हमें सीधे गाड़ी है पीछे उसके। पूरी गाड़ी है करोला। ओ यार अल्लाह, ये नागन चौरंगी पर है हम। करोला करोला वो डूब गई। और ये ट्रैक्टर गया हुआ है। ओ करोला करोला दे। अबे लड़ती है। अबे लहर रही है, लहर रही है। लगे ना लगे ना लगे ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर से होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे कराची की बारिश को स्पेशली। और आज इस कराची की बारिश ने मुझे भी मेंढक की तरह बाहर निकलने का मौका दिया है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असल में कराची की मेन वजह क्या है। मैं एक छोटा सा इंजीनियर हूं जो कि जर्मनी में रोज़गार के सिलसिले में यहाँ मौजूद हूँ। और मैंने इस सिस्टम को इस तरीके से समझा है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। होता क्या है असल में, जब आप एक एरिया डेवलप करते हैं या एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका आपने एक सरफेस जो होता है वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेडी करते हैं उसके अंदर मेन जो चीज़ होती है आपकी एक सेवरेज होती है और एक रेन वाटर होता है। इसके अलावा आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप करें, लेकिन ये दो बेसिक चीज़ें लाजमी होती हैं क्योंकि बारिश का पानी जब भी होगा वो आएगा। सेवरेज का पानी जब भी आप सेवरेज की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो उस चीज़ में शामिल होगी। इसके अलावा आप उसमें वहाँ गैस की लाइन बिछाएँ, आप कहीं खाने के लिए मतलब आपने यूज़ करना है या किसी और काम के लिए यूज़ करना है, या कोई ऐसी चीज़ आप फ़र्ज़ करें कोई केमिकल लेबॉर्ट्री टाइप की है तो वहाँ पे उसकी एक अलग केमिकल लाइन डलेगी जो वहाँ का वेस्ट जो होगा वहाँ डिस्चार्ज करेगी। इसके अलावा पानी की लाइन डलेगी जो आप यूज़ करेंगे। बेतहाशा वहाँ पे मतलब उसकी सब चीज़ें शामिल होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो बेसिक चीज़ें जैसे फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग बन रही तो वहाँ पे फाउंडेशन डलेंगी, फाउंडेशन के बाद वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होगी। अब उस बिल्डिंग के लिए जो लाइन्स आपको ज़रूरी होंगी वो आप मेन लाइन से अपना लेते हुए उस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। अब पाकिस्तान का और कराची का स्पेशली प्रॉब्लम क्या है, जब 1965 और 1970 और 1980 के दिहाइयों में, जब 80 तो खैर बहुत ज़्यादा आगे की बात हो गई, 1960 से लेकर 1975 80 70 75 की दिहाई में हुआ ये कि एक सिस्टम चला जिसे हम केडीए के सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। उस केडीए के सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, हमने एक कम्युनिटी डेवलप कर ली और उसका एक सेवरेज सिस्टम एक अलग से कर दिया और एक रेन सिस्टम अलग से कर दिया। अब जब वो रेन सिस्टम और सेवरेज सिस्टम को हमने अलग किया, वो बन तो गए लेकिन हमने इसको फ्यूचर की नज़र से नहीं देखा, हमने प्रेजेंट की नज़र से देखा। अब हुआ क्या, जब इस मतलब लेटर ऑन जब कम्युनिटी डेवलप हुई है तो उन कम्युनिटी को सेवरेज और रेन वाटर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो सेवरेज से नहीं मिला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब सेवरेज को रेन वाटर से ही मिलाकर उन्होंने इसको वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जब सेवरेज का पानी और बारिश का पानी मिलता गया तो वो कचरा भी हो सका है, नाले भी बंदे गए और आपको पता है वो सब कुछ तबाह बर्बाद सिस्टम हो गया। अब इसी सिस्टम को लेके हम फॉलो करते गए। अब हमारे पास जो कैफियत है वो ये है कि जब कोई नई बिल्डिंग बनती है या कोई रोड बनती है उसका सिस्टम से वहीं तक मुहित होता है, वो जाके किसी कनेक्शन में नहीं गिरता, वो कोई आपकी एक सब अर्ब लाइन में नहीं गिरता, वो आपके मेन लाइन में नहीं जाता, वो बल्कि आपको रोडों से होता हुआ इधर उधर जहाँ जगह बनाएगा, कभी नाले में चला गया, कभी मेन जगह नाले बड़े नालों में चले गए, छोटे नालों में चले गए, और फिर वो इसी तरीके से बारिश से कभी पानी से धूप से सूखता है, कभी पड़े सूखता है और इस तरह चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जो कि कराची कालसरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग है जो इनऑर्गेनिक लेबॉर्ट्री वगैरह का काम करेगी। अब हमने वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें बिछाई। सबसे पहले हमने वहाँ पे फाउंडेशन बनाया उस बिल्डिंग के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, हमको काम दिया गया सब सरफेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने को। हमने वहाँ पर केमिकल लेबॉर्ट्री के लिए लाइन बिछाई, हमने पानी की लाइन बिछाई, वहाँ पे हमने गैस की लाइन बिछाई, वहाँ हमने गर्म पानी की लाइन बिछाई, वहाँ हमने रेन वाटर की लाइन बिछाई, वहाँ हमने वेस्ट वाटर की लाइन बिछाई। ये सब कुछ बिछाने के बाद हमने वहाँ पर मेन जो उनकी लाइन थी वो हमने वहीं पर स्टॉप कर दी। अब बिल्डिंग खड़े होगी क्योंकि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तो नहीं मालूम क्योंकि हमारे ज़िम्मे सिर्फ वो काम था। तो
प्लान यही किया कि हमने मेन सेक्टर से लेकर हमने उस जगह तक आधी लाइन बिछाई जहाँ तक हमें पता था कि इसके बाद में काम जुड़ेगा। उसके बाद हम पिछले 3 महीने से वहाँ पे हमने कोई काम नहीं किया। अब वहाँ पर बिल्डिंग बनी, फाउंडेशन के ऊपर स्काफोल्डिंग आई और वो फर्दर पैरामीटर्स जो बिल्डिंग बनने के होते हैं वो हुआ। उसके बाद उनको हमें देनी थी कनेक्शन लाइन। उन्होंने हमें मेन बिल्डिंग से कनेक्शन पाइप छोड़ दिए जो कि वेस्ट के भी थे और रेन के भी थे, केमिकल के भी थे और इसके अलावा ड्रिंक वाटर पीने के पानी के भी थे और गर्म पानी के भी, ठंडे पानी के, सबकी लाइन के उन्होंने हमें मेन जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है वो दे दिए। अब हमने उन कनेक्टिंग पॉइंट्स को लेकर हमने एक नॉर्मल स्ट्रीम जो सब अर्ब होती है उसके अंदर जोड़ी हमने। फिर उसके बाद उसको जोड़ने के बाद हमने उसको अपनी जो मेन लाइन बिछाई थी उसमें कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद वो जो मेन लाइन हमने पहले बिछाई हुई थी उसको हमने जोड़ दिया उस एरिया की लाइन में और उस एरिया की लाइन जाती है डायरेक्ट मेन सिटी की लाइन में। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने रोड डाली और रोड के डालने के अंदर भी वहाँ पर हमने रेन वाटर की छोटी छोटी पाइपलाइन जो है मेन होल्स में डाली ताकि वो डायरेक्ट जाए पानी रोड का आपके मेन होल्स में, बिल्डिंग का जाए मेन होल्स में और वो मेन होल्स जाए उस एरिया के मेन होल्स में और वहाँ से पानी सारे जाए मेन होल्स में, डायरेक्ट सिटी के मेन होल्स में। तो ये कनेक्शन और सब चीज़ें इस तरीके से सिस्टम को मैनेज करके चलाया जाता है। अब मुझे ये किस तरह मालूम चला, क्योंकि हमारी कोशिश होती है या हम जैसे तमाम पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिसमें कॉस्ट कम लगे और जल्द से जल्द काम हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि मैं बिल्कुल इस काम से मतलब मेरी बात से कोई एग्री ना करे, लेकिन कराची का तो भाई यही सिस्टम है, कराची की तो यही प्रॉब्लम है। और जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी बारिश का आने वाला पानी, सीवरेज का आने वाला पानी हमको इसी तरीके से रोडों पे और बिल्डिंगों में और घरों के आसपास परेशान करता रहेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर हम आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से क्या क्या लाइनें जोड़ी। चलें वहाँ पे चलते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ कैंपस की एक बिल्डिंग की तरफ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही कंपनी के निगरानी के अंदर, बिल्डिंग का तो खैर नहीं लेकिन इसका सब सरफेस का जितना स्ट्रक्चर है वो हमने मतलब दिया है। और ये है बिल्डिंग, अगर आप देख सकें, मैं आपको स्मॉल रेजोल्यूशन पे दिखा सकूं तो ये देखें, ये बिल्डिंग है और इसको मैं चारों तरफ से भी कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। और ये हमने इस रोड को हमने बनाया है, मतलब ये रोड हमने डाली है और साइड में बिल्कुल ये भी बिल्कुल फ्रेश समझ लें, कुछ हफ्ते हुए होंगे ये रेडी होके पूरी बनी है। और मैं आपको इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इसका काम तय पाया गया है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल भी होगी हमारे आगे आने वाली अथॉरिटी के लिए पाकिस्तान में कि वो इसको देखें और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है, इसको वक्त लगेगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर काम ज़रूर होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा तमाम रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से कि मेरी एक छोटी सी कोशिश को और मज़ीद आगे लेकर जाई जाए ताकि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, उसमें तरक्की आए। अब देखें, आपको ये देखें, ये ग्रास है यहाँ पर और कितनी ही खूबसूरत ग्रास लगी हुई है। और मैं आपको इसकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी शो करूँगा, इसमें आपको लगेगा क्या बुरा हाल था इस एरिया का। अब देखें, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा कि इसमें ड्रेन लाइन का कोई ना कोई सिस्टम है या नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, इसको एग्जांपल्स भी दूंगा मैं वीडियो में तस्वीरें लगाकर कि इसके अंदर ऑलमोस्ट एक इस जगह पे, ये जो आपको लाइन 2 दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ पर, और एक इस जगह पर और एक इस जगह पर और वो एक बिल्कुल उस दरवाजे पे, मतलब इसमें 4 मेन रेन का पानी बिल्डिंग में ऊपर जो जमा होगा वो नीचे आने के लिए 4 कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये आपके कहाँ जाते हैं, ये आपके 2 जो एक यहाँ पर जो है और एक यहाँ पर जो है, ये दोनों आते हैं इस मेन हॉल में, जो कि मतलब मेन तो नहीं है लेकिन इनके लिए सबसे मेन है। ठीक है, और
ये आपको एक मेन होल और दिख रहा होगा, ये जो है ये वेस्ट वाटर का मेन होल के लिए है। अब ये जो बन रहा है ये डिफरेंट तरीके से बन रहा है। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ। अब जो दो और रेन के हैं कनेक्शंस, वो एक एग्जैक्टली इस जगह पर है, एग्जैक्टली इस जगह पर है। ये हमारे पास इसका फसाद है, इस वजह से दिख नहीं रहा। और एक है ऑलमोस्ट इस जगह पे कहीं है, अब एग्जैक्टली मुझे लोकेशन याद नहीं। और वो जाता है इस मेन हॉल में, इस मेन हॉल में जाता है। मतलब दो इधर आ रहे हैं और दो उधर जा रहे हैं। अब बाकी का ये जो लाइन है ये आगे उसी में जाएंगे तो आपको एक और वहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल ये इस मेरी उंगली की साइन में ये एक मेन होल है जो वहाँ से इसको कनेक्ट करता है, इसको यहाँ कनेक्ट करता है। और उसके बाद फिर फर्दर आप चाहेंगे तो इसको इस मेन हॉल में कनेक्ट करता है। और ये भी मेन नहीं है, अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बिल्डिंग का लुक दिखाऊं यहाँ से। ये देखें क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है। चलें अब इस कनेक्शन, इस मेन हॉल को हम इसमें हमने लिंक किया है। अब ये जो है ये ऑलमोस्ट मेन से छोटा वाला है और उसका मेन जो जा रहा है वो इस लाइन के अंदर आगे कनेक्ट होता है, इस लाइन के अंदर। और इसके नीचे जो है वो मतलब 500 डायमीटर वाली जो लेन है वो चल रही है और ये कंटिन्यूसली आगे जा रही है मेन स्ट्रीम के लिए। ये है ये लाइन, ये मेन हॉल है। और ये जो ब्लू आपको कलर दिख रहा है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये रेन वाटर की लाइन है। और ये जाता है आगे फर्दर इस लाइन में। अब ये देखें ज़रा आप, ये भी रेन वाटर है और वो भी रेन वाटर है। ये दोनों में कितना डिफरेंस है, मुश्किल से कोई 5 मीटर होगा। लेकिन इसकी वजह क्यों पैदा हुई, क्योंकि ये जो है वो मेन नहीं है। ये मेन तो आ रहा है लेकिन ये लाइन सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए मेन है। उसके बाद ये जाता है इस लाइन में जो कि असल में मेन ये है। अब ये जा रहा है बिल्कुल सीधा उस रोड की तरफ जहाँ पर इस एरिया की मेन लाइन मिलती है। तो ये हमारे पास ये जर्मनी का इस वक्त जो इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से तरतीब पाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी लाइन में आप आगे जाएंगे तो आपको और 4 मेन हॉल मिलेंगे जो कि सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए बनाए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कोई 600 या 700 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग होगी या 1000 की होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए इन्होंने ये सिस्टम तरतीब कि आपको पता चलेगा कि इस तरीके से इसके अंदर इन बातों को मद्देनज़र रखा गया है ताकि आपको कभी मसला ना हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब ये रोड डाली गई थी तो ये देखें, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो डाले गए हैं ये सिर्फ रेन के लिए डाले गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये रोड का मेन सेंटर है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रोस स्केल पे देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल मतलब फ्लैट नहीं है। ये आधा इस तरफ जाता है पानी, आधा इस तरफ जाता है। और रोड के दोनों तरफ एक तरफ दिया हुआ है इन्होंने इस तरह की लाइन है जो कि पानी इसमें जाता है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर ये मेन लाइन जा रही है, ये बिल्कुल मेन लाइन इस तरफ जा रही है, इसके अंदर कनेक्ट होती है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है, इन्होंने जर्मन ज़बान में इसको मुल्डे कहते हैं, इंग्लिश का अनफॉर्चुनेटली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने ऐसा स्लोप दिया हुआ है कि ये सारा रेत मतलब मिट्टी है, इसमें पानी आके जज्ब हो जाता है जो एक्सेस वाटर होता है, आधा वहाँ जा रहा है और आधा इधर जा रहा है। हेलो, इस बिल्डिंग के लिए मेन हॉल है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है कि हमने उस बिल्डिंग इस लाइन को उस गिबोयरी की लाइन से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक्सकेवेशन करी और यहाँ पर 500 डायमीटर की लाइन
पाइपलाइन बिछाई और उसको हमने ये मेन हमने रखी और उसको हमने मज़ीद छोटी लाइनों में तकसीम करा जो कि इस बिल्डिंग का रेन वाटर उसमें शामिल होता है। तो मैं आपको वो लाइन अभी चल रही है कंटिन्यूसली सब सरफेस में, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूं। वो मैन होल इस मैन होल में कनेक्ट होता है और फिर ये मैन होल दोबारा से मज़ीद आगे जाके इस मैन होल में कनेक्ट होता है। और उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे तरतीब दिया कि ये इस तरफ जाएगा उसके बाद ये इस मैन होल में कनेक्ट हुआ और उसके बाद फिर ये आपको दिख रहा होगा ये भी इस लाइन के अंदर कनेक्टेड है और इसका तरतीब ऐसा दिया हुआ है कि इस मेन लाइन से हमने कनेक्शन दिया हुआ है जो कि इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको अगर मैं दिखा सकूँ अंदर लाइन आपको दिख रही होगी जो कि आपको कनेक्ट करवाएगी मेन हॉल से। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं दोबारा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि लाइन कनेक्ट होती है और वो जो मेन हॉल था वो इस मेन हॉल में आके कनेक्ट। छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं समझा सकूं पाकिस्तानी अथॉरिटी को कि वो इन तमाम चीज़ों को अपने कामों में लेकर आएँ, अपने डिपार्टमेंट की प्रोसीजर में लेकर आएँ ताकि जैसे इन लोगों ने तरक्की की हमारा मुल्क भी तरक्की करे। और मैं और भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इस सिचुएशन के हवाले से अगर किसी को कोई भी किस्म का कोई सवाल पूछना है, हो सकता है मैंने ठीक से एक्सप्लेन ना किया, हो सकता है मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, तो आप मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा ज़रूर ताकि आगे आने वाली जो भी यूथ है हम जैसी और हमारे आगे आने वाले जो भी हैं वो इस सिस्टम को हमारे इस जगह पे पहुंचने से पहले ऑलरेडी समझ चुके हों और मुल्क को तरक्की करने में मदद करें इंशाल्लाह। ये दोबारा मुलाकात होगी एक दूसरे नए ब्लॉग के साथ। ये मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी थी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।